Hello everyone. Today I am going to tell you summary of lesson 1, The Tiny Teacher. This lesson is about ant and its life. So some people have kept ant as their pet at their home, and they have observed them minutely, very keenly, and then we came to know about the ant. So ant is a very smallest creature. It is very hard working and intelligent creature. कुछ लोग एंट को अपने घर में रखे और फिर उनको एज अ पेट एनिमल अपने घर पे रखे और उनके अच्छे से ऑब्जर्व किया उनको, और तभी हमको उनके बारे में पता चला कि एंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. It uses its feelers or antenna to communicate. What is antenna or feeler? You can see this is an ant and this is antenna. Ant के जो मुंह पे जो होता है जो दो, वो उसको बोलते हैं antenna. And this antenna helps to communicate ant with the other ant. Whenever ant is walking on the wall or on the garden anywhere, they are walking in a line. एक लाइन में वो चलती हुई दिखाई देती है. और जब भी वो लोग चलते हैं, जब दो एंट एक तरफ से और दूसरी तरफ से जब दो एंट आते हैं और मिलते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से अपने एंटेना के थ्रू बातें करते हैं और तब फिर पास होते हैं. सो एंटेना with the help of ant with the help of their antenna communicate with the other ant. और ये सब कैसे पता चला? जो कुछ लोग उसको एज अ पेट अपने घर में रखे थे, उनको पाले, और तभी जाके उन लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया और तब हमको ये सारी चीजें पता चली. Then there are different kind of ants. In this world there are different kinds of ant. Some are red color ant, black color ant, big ant, small ant, but very common ant are red and black ant, which we find at our home, inside the kitchen or in the garden. बहुत different kind of ant होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन एंट होता है रेड कलर का एंट और ब्लैक कलर का एंट, जो कि हमको अपने किचन में या बाहर गार्डन में हर जगह पे दिखाई देता है. दे लिव्स इन नेस्ट्स और एंट हिल्स. तो एंट्स लिव्स इन अ नेस्ट और एंट हिल. एंट के घर को क्या बोला जाता है? नेस्ट्स or ant hills. And in their house, means in ant hill, there are so many rooms are there. Some rooms are used for keeping food, some rooms are used for eggs, means queen ant lay eggs in some rooms, and in some rooms सोल्जर्स आर लिविंग. जो एंट होती है वो मतलब एंट को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड भी किया गया है. मतलब एक जो एंट हिल में जितनी भी एंट होती हैं, उसमें से कुछ एंट सोल्जर्स का काम करते हैं, कुछ एंट वर्कर का काम करते हैं, कुछ एंट क्लीनर्स का काम करते हैं. तो इस तरह से उन सभी सोल्जर्स अलग बैरक में रहते हैं. बैरक मतलब जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं उस जगह को बोला जाता है बैरक. तो जो सोल्जर्स एंट रहते हैं वो अलग अपने बैरक में रहते हैं. जो वर्कर एंट होते हैं वो अपने अलग रूम में रहते हैं, और जो क्लीनर होते हैं वो अलग में रहते हैं. सोल्जर्स के घर में क्लीनर जाके नहीं रहता है, या वर्कर के घर में सोल्जर्स आके नहीं रहते हैं. ठीक है.
वर्कर्स अपना काम करते हैं, सोल्जर्स अपना काम करते हैं, क्लीनर्स अपना काम करते हैं और कोई भी किसी के काम में इंटरप्ट नहीं करता है। तो इस तरह से एंट अपने एकदम पूरा प्लान वे में रहते हैं। कोई किसी के रूम में इंटरप्ट नहीं करता, कोई किसी के काम में इंटरप्ट नहीं करता है और इस तरह से उनका लाइफ बड़ा ही पीसफुल है। ये सारे ऑब्जर्वेशन किन लोगों ने दिया? जिन लोगों ने उन्हें एज अ पेट रखा, पाला और फिर उनको ऑब्जर्व किया। तो एक एंट हिल में बहुत सारे रूम होते हैं। कुछ रूम में क्वीन एंट एग देती है और कुछ रूम में सोल्जर्स रहते हैं, कुछ में क्लीनर्स, कुछ में वर्कर और कुछ रूम्स में फूड रखते हैं वो लोग। नेक्स्ट इज they does different type of work. What I have said now, that all ants in a ant hill, all ants are doing different work and nobody interrupts in other ants work. सब अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी के काम में इंटरप्ट नहीं करते हैं। Some are working as soldiers, some are working as cleaners and some are working as worker. Worker ant, they are going out for the to search food. वर्कर एंट का काम है कि वो बाहर जाते हैं और फूड सर्च करते हैं। वर्कर एंट आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ ग्रब्स। ग्रब्स मतलब न्यू बॉर्न एंट, जो सबसे अभी अभी जो नया जन्म लिया है एंट, उनको बोलते हैं ग्रब। और ग्रब को वर्कर एंट देखभाल करते हैं, ग्रब का देखभाल वर्कर एंट करते हैं और फूड भी सर्च करने के लिए जाते हैं। सोल्जर्स एंट, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द एंट हिल। सोल्जर एंट जो होते हैं वो पूरे एंट हिल की रखवाली करते हैं। एंड क्लीनर एंट्स क्या करते हैं? वो सब साफ सफाई का काम देखते हैं। वर्कर एंट कभी कभी फूड सर्च भी करते हैं और साथ में जो ग्रब्स हैं उनको खिलाते भी हैं और फिर उनको बाहर घुमाने के लिए भी ले जाते हैं, एयरिंग और सनसाइन और एक्सरसाइज के लिए। जो छोटे छोटे ग्रब होते हैं उनको वर्कर एंट बाहर एयरिंग हवा खिलाने और एक्सरसाइज और सनसाइन के लिए भी ले जाते हैं। सो इस तरह से सभी एंट अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। देन क्वीन एंट, क्वीन एंट हर लाइफ स्पेन इज 15 ईयर्स। एक क्वीन एंट का लाइफ 15 ईयर्स का होता है, वो 15 साल तक जिंदा रहती है। एंड हैज पेयर ऑफ विंग्स, क्वीन एंट इज हैविंग पेयर ऑफ विंग्स। क्वीन एंट के पास दो विंग होता है एक दूसरे साइड में। तो क्वीन एंट का काम क्या होता है? सी इज गोइंग फॉर दैट पेयर ऑफ विंग, विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ विंग्स सी इज गोइंग फॉर अ वेडिंग फ्लाइट in the air to meet male ant, and male ant are called drone. Male ants are called drone. तो male ant से मिलने के लिए वो वेडिंग फ्लाइट पे जाती है। And when she return back from there, she separate her wings. जब वो वेडिंग फ्लाइट से वापस आती है तो उसके विंग्स अपने आप टूट जाते हैं। And then her work is only one to lay eggs. उसके बाद उसका एक ही काम होता है अंडे देना। एंड और एक एंट हिल में एक ही क्वीन रहती है। एक एंट हिल में सिर्फ एक क्वीन एंट रहती है और वही सारे पॉपुलेशन की मदर होती है। मतलब उसी एंट के क्वीन एंट के ही सारे बच्चे होते हैं। तो when queen ant return from her wedding flight, she lay eggs, and after some time that egg hatches and from there grubs come out. Grubs means
स्मॉल बेबी एंट, छोटे छोटे बेबी एंट एग से निकलते हैं। एंड दिस ग्रब्स, वर्कर एंट टेक केयर ऑफ द ग्रब्स। जो वर्कर एंट होते हैं वो ग्रब्स का ख्याल रखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको बाहर घुमाने ले जाते हैं, सनसाइन और एयरिंग और एक्सरसाइज के लिए ले जाते हैं। एंड सोल्जर एंट्स दे टेक केयर ऑफ द ग्रब्स। जो सोल्जर एंट्स होते हैं वो ग्रब की रखवाली करते हैं। एंड क्लीनर एंट्स क्लीन देम, एंड wherever they are leaving that room also they are cleaning that room also। जो क्लीनर एंट होते हैं वो ग्रब्स को क्लीन करते हैं और रूम्स को भी क्लीन करते हैं। Then after 2 to 3 weeks that all those these grubs become cocoons, and when they becomes cocoons they become inactive। जब cocoons बन जाते हैं ग्रब्स तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं, कुछ भी खाते पीते नहीं है, लाइक बटरफ्लाई। आफ्टर cocoons a perfect ant appear। और वही cocoons 2-3 हफ्ते के बाद फिर cocoon से एक परफेक्ट एंट निकलती है। और फिर उस एंट को क्या किया जाता है, एंट को जो दूसरे एंट है, जो सोल्जर एंट है और क्लीनर एंट है, वर्कर एंट है, उन सब में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। जो न्यू बॉर्न एंट है वो सोल्जर बने तो उनको सोल्जर की ट्रेनिंग दी जाती है, जो वर्कर के लिए गए उनको वर्कर की ट्रेनिंग दी जाती है, जो क्लीनर के लिए है उनको क्लीनर की ट्रेनिंग दी जाती है, और सभी अपना अपना काम फिर करते हैं। ट्रेनिंग के बाद सब फिर जो थोड़े दिनों के बाद जब ट्रेनिंग उनकी खत्म होती है तो फिर वो अपना काम करने लगते हैं खुद से। पहले वो लोग सीखते हैं, जो न्यू बॉर्न एंट होते हैं पहले दूसरे जो एंट है जो ऑलरेडी हैं, सोल्जर्स या क्लीनर्स या वर्कर्स, उनसे पहले सीखते हैं एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग। देन ant hills are home for other creatures also। ant hill में सिर्फ ant ही नहीं रहती है, other creatures भी रहते हैं, like beetles, lesser breeds of ants and green fly। एक ant hill में ant के अलावा beetles, it's a type of insect, and lesser breeds of ant and green fly are living। And what is their work? Why they are living? So some provide them pleasant scent। कुछ इसमें से जो इंसेक्ट है उनको सेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब उससे वो अपने दे आर एक्टिंग लाइक अ एयर फ्रेशनर, मतलब उनका स्मेल एंट को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उनको वो अपने एंट हिल में रखते हैं, जिससे कि पूरे एंट हिल में उनकी गंध फैलती रहे। दूसरे हैं कुछ जो इंसेक्ट है, दे एंट्स आर यूजिंग देम एज अ टॉय, उनको खेलने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि कुछ हम पेट्स रख लेते हैं अपने घर में, वैसे एंट इस इंसेक्ट्स को रखते हैं अपने घर में ताकि उनके साथ वो खेल पाए। उसके बाद ये ग्रीन फ्लाई इट इज लाइक काउ गिव्स अस मिल्क एंड ग्रीन फ्लाई गिव्स एंड हनी ड्यू, दे गिव्स हनी ड्यू फॉर एंट। ग्रीन फ्लाई से वो एंट्स ग्रीन फ्लाई से हनी ड्यू निकालती है। So in this chapter all this were given about the ant, and in the last paragraph it is written that we human being must learn hard work, sense of duty, discipline and loyalty towards our country from this tiny teacher ant। लास्ट पैराग्राफ में
राइटर इज सेइंग दैट, वो राइटर बोलते हैं कि हमको इन एंड्स के थ्रू क्या क्या सीखना चाहिए, हार्ड वर्क करना सीखना चाहिए, जैसा कि ये हार्ड वर्क करते हैं। सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब अपना काम टाइम पे करना सीखना चाहिए, जैसा कि एंड्स अपना सारा काम टाइम पे करते हैं। डिसिप्लिन सीखना चाहिए, जैसे दूसरे जो एंड्स है, मतलब सोल्जर एंड वर्कर के यहाँ नहीं जाते, या वर्कर के काम में इंटरप्ट नहीं करते, या वर्कर एंड क्लीनर्स के काम में इंटरप्ट नहीं करते। तो ये डिसिप्लिन भी हमको एंड से सीखना चाहिए। और लॉयल्टी टूवर्ड्स आवर मदरलैंड। सो आई होप you have understood this lesson. Thank you. Thank you.